स्वागत है आप सभी का। चलिए जीके सीरीज़ का पार्ट 15 देखते हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 701 से 750 तक को समझेंगे। सब्जेक्ट है आपका शैक्षिक एवं सामान्य बोध जीके जनरल नॉलेज। इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जैसे सभी सेट में देखते आ रहे हैं। पहले देखेंगे शैक्षिक बोध एवं शिक्षण अभिरुचि एजुकेशनल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल, जिसमें पहला सवाल ये रहा। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को आद्योपांत शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो या फिर जॉन डीवी। तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो, जीन जैक्स रूसो। याद रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत परख नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों की भर्ती करना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। छात्रों के समग्र विकास के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट असेसमेंट। उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान देना, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं है। पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। छात्रों के समग्र विकास के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम के पठार, प्लेटो ऑफ लर्निंग का क्या अर्थ है? सीखने की गति का बहुत तेज होना, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति का रुक जाना, नो अपेरेंट प्रोग्रेस इन लर्निंग, भूलने की प्रक्रिया का तेज होना, छात्र का विद्यालय छोड़ देना। तो शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम के पठार, प्लेटो ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है? सीखने की प्रक्रिया में उन्नति का रुक जाना, नो अपेरेंट प्रोग्रेस इन लर्निंग। किंडरगार्टन बालवाड़ी प्रणाली में शिक्षक की भूमिका को फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किसके समान माना है? एक मूर्तिकार, एक माली, एक कुम्हार, एक पुलिसकर्मी। तो किंडरगार्टन जो बालवाड़ी प्रणाली है उसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, किसके समान माना है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने? तो एक माली के समान, एक गार्डनर के समान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कक्षा में एक छात्र बार बार हकलाता है, स्टैमर्स है, जिसके कारण अन्य छात्र उस पर हंसते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में बोलने से मना कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? हंसने वाले छात्रों को कड़ी सजा देंगे। कड़ी सजा आपको किसी को नहीं देना है। उस छात्र में आत्मविश्वास जगाएंगे और अन्य छात्रों को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उस पर ध्यान नहीं देंगे तो सुधार कैसे आएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उस छात्र में आत्मविश्वास जगाएंगे और अन्य छात्रों को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए को अब किस नई छतरी योजना अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है? समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा, विद्यांजलि योजना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली मॉन्टेसरी मेथड का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक निर्देशित गतिविधियां, कठोर अनुशासन, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना और आत्म शिक्षण, लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड सेल्फ एजुकेशन। रटकर याद करना, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा अधिगम में बच्चों की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? उनकी मातृभाषा, मदर टंग, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, विदेशी भाषा, व्याकरण का ज्ञान। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण में, लैंग्वेज लर्निंग में बच्चों की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? तो वो होती है उनकी मातृभाषा, उनकी मदर टंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि कोई बच्चा गणित में लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है, डिसकैल्कुलिया के लक्षण नहीं है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए सवाल में साफ साफ बता दिया गया है कि बच्चा को कोई डिसकैल्कुलिया जैसे डिसऑर्डर नहीं है, बस गणित में लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। तो इसका कारण क्या होगा, क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। बच्चा स्वभाव से ही गणित में कमजोर है, ऐसा आप किसी भी बच्चे को नहीं कह सकते। शिक्षण विधियों का बच्चे के अनुरूप ना होना, ऐसा हो सकता है। माता पिता का ध्यान न देना, ये भी कारण नहीं है। गणित विषय का अनावश्यक रूप से कठिन होना, ये भी कोई कारण नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिक्षण विधियों का बच्चे के अनुरूप ना होना। देखो अगर कोई भी बच्चा फेल होता है, कोई भी बच्चा का परफॉर्मेंस कम होता है, तो उसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है, ना कि बच्चा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है?
ये मैग्ना कार्टा वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, आपको याद होगा। मैकाले का कार्यवृत्त, जे नहीं। वुड का घोषणा पत्र, वुड्स डिस्पैच 1854, याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हंटर आयोग, सैडलर आयोग, ये सब नहीं होगा। आगे देखते हैं समसामयिकी, करंट अफेयर्स एवं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। पहला सवाल है यहाँ पे, भारत में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना मुख्य रूप से किसके लिए शुरू की गई है? केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए? जी नहीं। केवल स्कूली छात्राओं के लिए? बिल्कुल नहीं। महिलाओं और लड़कियों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, किसके लिए शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महिलाओं और लड़कियों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए। महिला उद्यमियों को ऋण देने के लिए भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2026 में होने वाले फीफा पुरुष विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस देश में खेला जाना प्रस्तावित है? कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, अर्जेंटीना। तो कहाँ प्रस्तावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? विश्व बैंक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हाल ही में निसार नामक उपग्रह मिशन चर्चा में रहा है। यह इसरो और किस अन्य अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त प्रोजेक्ट है? जाक्सा, जापान, रोसकॉस्मोस, रूस, नासा अमेरिका, ईसा यूरोप। तो राइट आंसर हो जाएगा नासा अमेरिका, ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, 29 जून को किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सी वी रमन, पी सी महालनोबिस, होमी जे भाभा, एस रामानुजन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी सी महालनोबिस। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2025 में 19वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य दोहराया? 2030 तक, 2035 तक, 2047 तक, 2050 तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी बच्चा दे देगा। क्यों? क्योंकि 2047 आप रील में भी बहुत देखे होंगे, सुने होंगे। विज़न 2047, विज़न 2047 बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। और 2025 में 19वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर भी इसको दोहराया गया था। आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, मनीला, फिलीपींस, सिंगापुर। कहाँ है? तो ये है जकार्ता में, इंडोनेशिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की गई है? कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, हुगली नदी के नीचे, चेन्नई। सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता, हुगली नदी के नीचे। नदी का नाम भी याद रखेंगे, हो सकता है आपसे इसे पूछ दें। कहाँ किया गया है? तो कोलकाता, नदी पूछ दे तो हुगली नदी। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए उपन्यासों के लिए दिया जाता है? स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी। सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी, बुकर प्राइज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, पेरियार, ई वी रामासामी, या फिर श्री नारायण गुरु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल की भाषा किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत, ओजोन लेयर की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, डप्सन, पास्कल, या फिर नॉट। तो डॉप्सन यूनिट याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो किस राज्य में है? राजस्थान में।
प्लासी का युद्ध बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष लड़ा गया था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? 1757, 1764, बक्सर का युद्ध, या फिर 1857 या 1905? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360, अनुच्छेद 368? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360। इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, याद रखेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दीव, कच्छ की खाड़ी? तो इसे आप लोग याद रखेंगे कहाँ है, यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और इम्पोर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील ब्रेकिस वाटर लेक चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश? तो ये कहाँ है? उड़ीसा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, या फिर लॉर्ड रिपन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दूध को मथने से उसमें से क्रीम के अलग हो जाने का मुख्य कारण कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपेटल फोर्स, या अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या घर्षण बल? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल तो नहीं होगा। अब आपको ये बताना है कि अभिकेंद्री बल होता है कि अपकेंद्री बल होता है। तो वो बल होता है अपकेंद्री बल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा? तो आप सबको पता होना चाहिए कहाँ बनता है, अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी अक्रिय गैस नोबल गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? हीलियम, नियान, आर्गन, रेडॉन? तो कौन सी गैस है? आर्गन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनुष्य की आंख के किस भाग का उपयोग नेत्रदान आई डोनेशन के समय किया जाता है? रेटिना, आइरिस, कार्निया, प्यूपिल? तो आई डोनेशन के समय कौन से भाग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कॉर्निया का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खट्टे दूध दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? आप सब लोग जानते हैं इसको, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पेंसिल में लिखने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो कार्बन का एक अपर रूप है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, लेड? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ग्रेफाइट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसमें? पेंसिल में। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों का मान समान इक्वल होता है? 40 डिग्री पर, या -40 डिग्री पर, या फिर 0 डिग्री पर, या फिर 100 डिग्री पर? तो इसे आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -40 डिग्री पर, -40 डिग्रीज। इस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों का मान समान होता है, इक्वल होता है। मानव शरीर में पसलियों रिब्स की कुल कितनी जोड़ियां होती हैं? 10 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी, कुल 24, या फिर 14 जोड़ी? तो पसलियों की कुल कितनी जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी होती है। अगर संख्या पूछा जाए तो 24। न्यूटन के गति के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ कहा जाता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय, या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो थर्ड लॉ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तृतीय नियम को। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायरल विषाणु जनित बीमारी नहीं है? जो विषाणु जनित बीमारी नहीं है उसे आपको बताना है, मतलब बाकी 3 विषाणु जनित बीमारी है। डेंगू, खसरा, एड्स, टाइफाइड? तो देखिए डेंगू वायरस से होता है, खसरा वायरस से होता है, एड्स वायरस से होता है, लेकिन ये जो टाइफाइड है ये वायरस से नहीं होता बल्कि ये बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया को बोला जाता है हिंदी में जीवाणु। क्लियर है? इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक वाद्य चिकारा
किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य, फूंक कर बजाने वाला, तंतु वाद्य, तारों वाला, अवनद वाद्य, चमड़े से मढ़ा हुआ, या फिर घन वाद्य। तो ये किस प्रकार का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतु वाद्य, तारों वाला। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का प्रमुख तीर्थ स्थल मुख्यालय दामाखेड़ा किस जिले में स्थित है? कबीरधाम, बलौदा बाजार, भाटापारा, रायपुर, मुंगेली। तो ये किस जिले में है? ये है बलौदा बाजार, भाटापारा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राउत नाचा किस पर्व के दौरान किया जाता है? होली, हरेली, दीपावली, देवउठनी एकादशी, पोला। सब लोग जानते हैं इसको, दीपावली देवउठनी एकादशी में किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलरामपुर। ये सबसे उत्तरी जिला है किसका? छत्तीसगढ़ राज्य का, याद रखेंगे। ईब नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले की पहाड़ियों से होता है? जसपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसपुर, खुर्जा पहाड़ी से। छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 33%, 50%, 25% या फिर 30%। तो इसे आप लोग याद रखेंगे 50%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल मल्हार जो प्राचीन मूर्तियों के लिए जाना जाता है किस नदी के तट पर स्थित है? शिवनाथ, अरपा, लीलागर, निडीला, हसदेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीलागर, निडीला। बस्तर संभाग में पाई जाने वाली अबूझ माड़िया जनजाति को भारत सरकार द्वारा किस श्रेणी में रखा गया है? सामान्य जनजाति, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी, विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी में। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोराम देव मंदिर किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, कबीरधाम, कवर्धा, राजनांदगांव, सरगुजा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरधाम, कवर्धाम। छत्तीसगढ़ में मितानिन किसे कहा जाता है? महिला पुलिसकर्मी को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, गांव की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएसएचए कार्यकर्ता के समकक्ष को, महिला सरपंच को। तो मितानिन किसे कहते हैं? आप सब लोग जानते हैं इसको, गांव गांव में होता है। गांव की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्लास में भी हमने जनरल नॉलेज, शैक्षिक एवं सामान्य बोध के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे एंड डेफिनेटली आपको सभी क्वेश्चन से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली क्लासेस के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।